एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कि हमारे चैप्टर एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड के, यानी कि जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, उस चैप्टर के अंदर आपके सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आप किस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अब आज जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो बेसिकली हम करने वाले हैं आयुपैक से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स का जो गिवन स्ट्रक्चर्स हैं उनका आयुपैक कर सकते हैं, उनकी नेमिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा दी गई नेमिंग से उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है completely devoted to the IUPAC name, to the classification, to the given structure finding। सो आपकी आज की इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर रिलेटेड टू द IUPAC एंड स्ट्रक्चर नेमिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि ये आपके पास जो फॉर्म होती है इसको आप कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हो। इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगे होते हैं, हमें बॉन्ड ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो इस फॉर्म को अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे? आप ये देखिए CH3 2 टाइम्स है और ये कार्बन लगा है और उसके साथ एक H लगा है। तो आप खुद सोचिए, दो यहाँ पे ग्रुप्स लगे हैं, एक यहाँ ग्रुप लगा है और उसके साथ नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड चेन करती जा रही है। दैट मीन्स दिस इज द मेन चेन कार्बन। तो इस कार्बन को हमने यहाँ लिखा। अब उस कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप से लगा दिए, एक H ग्रुप भी था वो भी लगा दिया। अब आपको पता है कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 3 उसने बना दिए, तो एक वो फर्दर बॉन्ड बनाने के लिए प्रोसीड करेगा। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। अब नेक्स्ट देखिए C, एक H और Cl और अनदर उसके साथ क्या है? एक CH3 ग्रुप। जब ये ब्रैकेट में जो CH3 लगा है इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये एक CH3 ग्रुप है, इसको आप C के साथ ये H भी लिख सकते हैं ऐसे, ये CH और H, और इसको हमने कंडेंस एक ग्रुप की फॉर्म में CH3 लिख दिया एज अ मिथाइल ग्रुप। तो अब देखिए आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो जैसे कि बेसिक रूल्स होते हैं कि अगर हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है तो हम फंक्शनल ग्रुप को ट्राई करते हैं लोअर नंबर लोकेट करने की। सो सबसे पहले हम पेरेंट चेन देखेंगे कितने मैक्सिमम कार्बन की बन सकती है। तो देखिए 1 2 3 4 ये भी हो सकता था, एंड 1 2 3 4 ये भी हमारे पास पॉसिबल। अगर हमने ये देखा होता 1 2 3 4 तो भी 3 पे मिथाइल आता, और इस तरीके से स्ट्रेट चेन किया है तो भी हमारे पास 3 पे मिथाइल आ रहा है। तो आपकी चॉइस है यहाँ पे कोई भी आप डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पा रहे हो कि आप नेमिंग में कोई चेंज आ जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इधर से काउंटिंग शुरू करते 1 2 3 4 तो आपको मिथाइल को तो 2 नंबर मिलता। देखिए आपको क्या मिलता, आपको 3 तो क्लोरो को मिलता एंड 2 मिथाइल को मिलता। और हमने क्या देखा है कि जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट पहले अल्फ़ाबेटिकली आता है उसको स्मॉलर नंबर मिलना चाहिए और जो बाद में आता है उसको हाइयर, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो हम इधर से लेफ्ट साइड से प्रोसीड नहीं करेंगे, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की है? राइट साइड से की है। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, हेंस हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो, 3 पे मिथाइल एंड 4 कार्बन चेन्स ऑफ ब्यूटेन। अब आप आगे देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन भी पूछी हुई थी। हमें ये बताना है कि जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी हमारे पास हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है वो किस कैटेगरी का है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक सिंपल स्ट्रेट चेन है विदाउट एनी अनसेचुरेशन। सो ये एक टाइप का क्या है? कार्बन एल्काइल हैलाइड, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो हैलाइड है वो जिस कार्बन से अटैच है वो एक sp3 कार्बन एटम है। और sp3 में भी क्या सिस्टम है? वो एक स्ट्रेट चेन, एक सैचुरेटेड सिस्टम की पेरेंट चेन है, इसीलिए अल्काइल हैलाइड है। अब इस अल्काइल हैलाइड में भी हमें चेक करना है कि ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी से जुड़ा है, टर्शियरी से जुड़ा है। जिस भी कार्बन से ये जुड़ा होगा उसी टाइप का ये हैलाइड हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये देखिए इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से अटैच है और इधर भी एक कार्बन से अटैच है। दैट मीन्स ये कैसा टाइप का कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। और कार्बन जिस क्लोरीन से जुड़ा है या क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसी टाइप के वो नेचर को एक्वायर कर लेता है। अगर यहाँ सी आपके पास सेकेंडरी है तो क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो दिस एल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी। नेक्स्ट देखिए, आपको फिर से आपको एक फॉर्म दी गई है जो कि कंडेंस्ड है, आपको इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना है ताकि आपके लिए इजी हो सके। तो चलिए देखते हैं।
आप देखिए CH3 आपको लिखा दिख रहा है, एक कार्बन आपको दिख रहा है और उसके 2 साइड H लगे हुए हैं। तो बना दीजिए, एक कार्बन है, उसके एक साइड ग्रुप में CH3 लगा है, 2 H लगे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक कार्बन है, H है और उसके बाद CH3 है। कार्बन है, H है, CH3 है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन है, H है और C2H5 ग्रुप लगा है और उसके साथ क्या लगा है, Cl लगा है। बस लिखते जाइए, जो बचा हो उसको अपन प्रोसीड करते जाइए 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। अब देखिए, अब हम इसकी नेमिंग करनी है, हम किस तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए, हम अगर यहाँ से शुरू करते, अब देखिए यहाँ से अगर आप शुरू करते 1 2 3 4, तो आपकी 4 कार्बन चेन बनी। अगर इधर से भी शुरू करते राइट साइड से, तो भी 1 2 3 4। पर क्या मैक्सिमम और कार्बन इंक्लूड हो सकते हैं? तो यस, हो सकते हैं। कैसे? आप देखिए, यहाँ अगर शुरू किया जाए, आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से हमारे पास दी गई चेन है। यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से शुरू, ये C2H5 ही तो है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन्स एंड 2 कार्बन्स, C2H5 ग्रुप। इसको मैंने बस यहाँ कंडेंस C2H5 लिखा और यहाँ ओपन अप करके लिख दिया। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे तो आपको अब मैं आपको बता रही थी, जब इस तरीके से जब काउंटिंग कर रहे थे तो 4 कार्बन एटम की चेन आपको मिल रही थी, पर ऐसे काउंटिंग करने से आपको 6 कार्बन एटम की चेन मिल रही है। अब मैंने यहाँ से ही क्यों शुरू किया, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं शुरू की, जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसका रीज़न क्या है, अगर आप इधर से नंबरिंग शुरू करते तो आपके पास 4 पे तो क्लोरो आता और यहाँ पे बेसिकली 4 पे क्लोरो आ रहा है आपके पास और 3 के ऊपर मिथाइल आ रहा है इस नंबरिंग से। और मैंने आपको अभी भी रीज़न बताया कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसे लोअर नंबर लोकेट होना चाहिए देन कमिंग हायर, जो भी आपके हायर प्रायोरिटी में आ रहा है। जैसे कि M बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, C पहले आता है, तो उसको लोअर नंबर मिलता है और 4 को यहाँ पे हायर नंबर मिलेगा इससे। तो हमने शुरू कहाँ से किया, यहाँ से 1 2 3 4, इसको नहीं किया 1 2 3 4 5 6, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल एंड हेक्सेन, बिकॉज 6 कार्बन एटम यहाँ पे पेरेंट चेन में है। अब देखिए, ये फर्दर फिर से क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है, कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये एक एल्काइल हैलाइड है। अब देखिए किस टाइप का कार्बन है ये जो कार्बन है, एक साइड इस कार्बन से अटैच है और एक साइड इस कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी टाइप का हो गया, तो फिर से सेकेंडरी हैलाइड। नेक्स्ट देखिए, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये भी हमें एक टाइप की बॉन्ड नोटेशन दी हुई थी जिसको मैंने ओपन अप कर दिया है। ये अब हमारे पास क्या होगी, देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब देखिए, अगर आप यहाँ से शुरू करते 1 2 3 1 2 3, ये 3 कार्बन नहीं लेंगे हमें इसको। आगे देखिए 1 2 3 4, अगर आप इस तरीके से लेते यहाँ पे एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास ये वाली है, और एक अनदर जो पॉसिबिलिटी है उसमें मैं डैश लगा के लिखती हूँ, 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। अब देखिए, अब आपने जो ये पॉसिबिलिटी लिखी है 2 डैश 3 डैश वाली, उसमें आपके पास CH3 है और CH2I ग्रुप है आपके पास। तो ये जो आपके पास सिस्टम है ये कहीं ना कहीं सेपरेट आउट हो गया, अलग हो गया, और हमें एक ऐसी चेन चाहिए होती है जो लॉन्गेस्ट चेन हो, कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड उसमें जो सब्सटीट्यूएंट लगे उनको हम इजीली लोकेट कर सकें। तो आप देखिए, यहाँ पे आयोडो को भी क्या मिल रहा है, फर्स्ट नंबर मिल रहा है, जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 के ऊपर आयोडो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूएंट के तौर पे लगाना पड़ेगा। उससे बेटर है हम क्या लगाएं, 1 आयोडो, उसको हायर नंबर हमें प्रोवाइड करने के लिए। तो हम ये वाला पाथ चूज करेंगे, ना कि डैश वाला। तो 1 आयोडो, 2 के ऊपर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 2 2 डाया मिथाइल, और 4 कार्बन एटम की चेन है तो ब्यूटेन। अब ये बात पूछा जा रहा है कि आयोडीन जो है सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, देखिए ये जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, सो ये प्राइमरी कार्बन है। और तो हैलाइड भी कैसा हो जाएगा, प्राइमरी। और ये क्या है, एक टाइप का एल्काइल हैलाइड, बिकॉज ये जो कार्बन है जिससे हमारा हैलाइड जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट आयोपैक, जैसे कि आपको आप देख पा रहे हैं, ये एक चेन गिवन है। तो इसमें आप देखते ये सोचेंगे 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास एक चेन होनी चाहिए। पर कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ ये भी आ सकता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ पे भी तो हम C6H5, यहाँ भी तो हम 6 कार्बन यहाँ इंक्लूड कर ले, 7 8 9 10, ऐसे तो 10 कार्बन एटम्स हो जाने चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फिनाइल रिंग है। देखिए ये इस टाइप की रिंग है, आप इसको रिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, आप एज सच इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, एज अ सब्सटीट्यूएंट हमारे पास काम कर रहेगी। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 एंड 4, हमारे पास 4 कार्बन आइटम की चेन हो गई। अब देखिए, अब यहाँ हमारे पास 1 ब्रोमो, यहाँ पे 1 फिनाइल और आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 1 ब्रोमो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, थर्ड पोजीशन ये है, फोर्थ पोजीशन ये है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 पे तो ब्रोमो है, 3 के ऊपर 2 मिथाइल्स ग्रुप लगे हैं, तो 3 डाई मिथाइल, और 1 पे ही हमारे पास क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप, और पेरेंट चेन क्या है, ब्यूटेन। ये जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर हमारे पास किन किन कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंडरी पोजीशन हो जाएगी, और एक टाइप का क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है, उसमें हमें ये गिवन है कि ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उसकी नेमिंग हमें कैसे करनी है। तो देखिए 1 2 3 4, ये एक टाइप का हमारे पास ब्यूटेन सिस्टम हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो देखिए आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे और आप यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो आपको ब्रोमीन को क्या मिलेगा, सेकंड पोजीशन मिलेगी, और मिथाइल को थर्ड मिलेगी। पर अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो मिलेगी 1 2 3 एंड 4। 2 मिथाइल 3 ब्रोमो ठीक है, या फिर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्योंकि हमें ब्रोमो को क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि बी पहले आता है एम से, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड कैसा हो जाएगा, देखिए 2 कार्बन से अटैच है ये कार्बन, तो सेकेंडरी हो जाएगा। आगे देखिए आपके पास है CH3C C2H5 C2H5 CH2 और Br। अब आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ से फिर से शुरू करेंगे 1 2 3। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये तो सिर्फ 3 कार्बन एटम की चेन हुई, पर हमने तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो C2H5 है कहीं ना कहीं मेन चेन में इंक्लूड है। तो कैसे, 1 2 3 4, ये 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो 4 कार्बन आइटम की होगी। या तो आप इस वाले C2H5 को इंक्लूड कर लीजिए या इस वाले को, क्योंकि ये दोनों किसने कार्बन से अटैच है, एक सिंगल कार्बन से अटैच है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास सिंगल कार्बन से अटैच है। तो मैं अब जो नंबरिंग करूँगी वो डैश से करूँगी, 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश, ये 2 C2H5 के लिए। तो देखिए अगर आप डैश वाली नंबरिंग देखते हो तो 1 पे तो ब्रोमो है, ओके। अब 2 के ऊपर हमारे पास इस वाले को तो हमने मेन चेन में ले लिया, अब बच्चा सब्सटीट्यूएंट की तरह कौन एक्ट करेगा, ये वाला C2H5। तो 2 के ऊपर एक इथाइल भी और एक मिथाइल ग्रुप भी है। तो हम पहले किसको लिखेंगे, पहले अल्फ़ाबेटिकली इथाइल को, फिर मिथाइल को, और 4 कार्बन आइटम की चेन है तो ब्यूटेन। अब ये जिस कार्बन से अटैच है वो प्राइमरी है, एंड दैट इज अल्काइल हैलाइड। अगर हम स्ट्रेट चेन लेते इसको तो प्रोपेन बनता है, इसीलिए हमने क्या किया, इस तरीके से भी आप नंबरिंग कर सकते थे और इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको क्या है, ये आपको फिर से उसी टाइप की चेन गिवन है। यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, अब यहाँ पे C2H5 को आप इस तरीके से मानेंगे तो 4 और 5 कार्बन एटम की चेन हो जाएगी। 3 के ऊपर एक मिथाइल भी और 3 के ऊपर एक क्लोरो भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ से शुरू क्यों नहीं किया, 1 2 3, तो भी देखिए वही सेम आपको 3 पोजीशन पे ही दोनों मिल रहे थे, तो आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते थे। 3 क्लोरो 3 मिथाइल एंड पेंटेन। अब यहाँ ये जो कार्बन है इसकी बात हो रही है कि इसी पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। तो ये एक साइड से कार्बन, दूसरे साइड से कार्बन, तीसरे साइड से कार्बन, तो कैसे टाइप का कार्बन हो गया, टर्शियरी कार्बन। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद समझिएगा अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले इसका टाइप देख लीजिए कि ये जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है, और डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से ही डायरेक्टली अटैच है हमारा क्लोरीन, इसीलिए टाइप का क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड।
अगर मैं बात करती इस वाली पोजीशन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन, अगर इस पे क्लोरीन एटम होता तो हम उसको क्या बोलते, अलाइलिक पोजीशन बोलते। जस्ट नेक्स्ट अल्फा पोजीशन जो होती है वो अलाइलिक पोजीशन होती है। अगर इस पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता तो वो अलाइलिक हैलाइड हो जाता। आगे देखिए, जो अब आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मैक्सिमम हो सकते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कहीं से भी काउंट कर रहे हैं हम 6 मैक्सिमम मिल पा रहे हैं। अब नेमिंग इनकी कैसे करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ फंक्शनल ग्रुप की तरह यहाँ पे हमारे पास ईन जो कि डबल बॉन्ड है वो ट्रीट हो रहा है, तो डबल बॉन्ड को हमें छोटे से छोटा नंबर देना है। अगर हम यहाँ से देंगे 1 2 3 तो फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा जो कि सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यह चाहे आप इसको काउंट कर लीजिए मेन चेन में या इसको कर लीजिए, हम स्ट्रेट चेन का इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो 5 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो है, हेक्स है, और 2 के पे क्या है, ईन है। अब इनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। जितने भी हैलाइड्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं, इथाइल ग्रुप्स हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह एक्ट करते हैं। इनको पहले लिखा जाता है मेन चेन यानी हेक्स से पहले। आप देखिए जो ईन है, एन है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उनको क्या लिखा जाता है, जो हमारे पास मेन चेन बनते हैं उस तरीके से पीछे की तरफ लिखा जाता है पेरेंट चेन के नाम के बाद, जिनको हम बोलते हैं सफिक्स भी बोलते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको प्रीफिक्स की तरह पहले लिखा जाता है। तो अब आपको इसका नेम क्लियर हो गया होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। PCl का मतलब होता है पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। किसकी पैरा पे, कोई रिंग होनी चाहिए, तो ये तो है रिंग। रिंग C6H4 मैंने आपको बताया हमारे पास क्या रिंग होती है, फिनाइल रिंग है हमारे पास। ये फिनाइल पोजीशन होती है C6H5। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने पैरा पे Cl लगा दिया तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, पैरा पोजीशन हो गई। अब ये जिस पोजीशन पे आई है उसके पैरा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, या फिर जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगाया है उसकी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, ये बात एक ही है, दोनों एंटी होने चाहिए। आगे है एक कार्बन, उससे दो CH2 लगे हैं, उससे एक कार्बन जुड़ा है, उससे एक H है और दो CH3 लगे हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ जो क्लोरीन है वो क्या टाइप से है, यहाँ जो क्लोरीन है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है उस कार्बन से जो कि हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डायरेक्टली अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो ये हमारे पास अराइल हैलाइड की सिस्टम में आ जाएगा, और ये टाइप का क्या है, प्राइमरी टाइप का हैलाइड है। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम। अब हमें इसको नेमिंग इसको लोअर लोकेंट देना होता है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास जो मेन रिंग होगी वो क्या होगी, बेंजीन, हम इसका नाम दे देंगे। तो 1 पे तो क्लोरो है और 4 के ऊपर अपना ही ये एक रिंग लगी है, उसका नेमिंग हम अलग से देखते हैं। चलो क्या है, 1 और 2, और 2 के ऊपर क्या लगे हुआ है, 2 3, ये हमारे पास 3 कार्बन एटम की एक चेन हो गई। 2 के ऊपर क्या लिखा है, मिथाइल, और ये क्या बन गया सिस्टम, प्रोपाइल, 3 कार्बन एटम चेन प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्रोपेन क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि क्या है कि जब यहाँ पे हमने देखा CH3 कंप्लीट है, CH2 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे जो CH3 अगर एक H और होता तो प्रोपेन होता, क्योंकि एक एटम या एक हाइड्रोजन यहाँ कम है क्योंकि रिंग से अटैच है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, प्रोपाइल। आपको पता है जब भी हमारे पास प्रोपेन से एक कार्बन एटम निकल जाए, एक हाइड्रोजन एटम निकल जाए, वो प्रोपाइल हो जाता है। मीथेन CH4 से एक हाइड्रोजन एटम निकल जाए, CH3 बन जाए मिथाइल। C2H6 से एक निकल जाए, क्या बन जाता है हमारे पास, C2H5 जो कि इथाइल होता है। बेसिकली सेम उसी तरीके से हमने इसकी नेमिंग की है। 1 क्लोरो, 4 के ऊपर ये ग्रुप जिसके अंदर 2 पे मिथाइल है वो प्रोपाइल सिस्टम है, और ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है। आगे देखिए हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है वो क्या है, मेटा पोजीशन पे क्लोरो CH2C6H4 CH2CCH3 होल थ्राइस 3। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ पोजीशंस दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले आप इस C6H4 को भूल जाइए और इसको ड्रॉ कीजिए, CH2, देखिए CH2 ड्रॉ कीजिए और एक साइड ये रिंग के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। आगे देखिए C और उसके साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, ड्रॉ कर लिया आपने।
अब बोला है ये पोजीशन के मेटा पोजीशन पे, तो एक रिंग बना लीजिए। सबसे पहले C6H4, तो आपने रिंग बना दी। अब उस रिंग की एक बार ऑर्थो पोजीशन देखिए, एक बार मेटा पोजीशन और एक बार पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। और ऑर्थो पे क्या लगा है, CH2Cl, तो CH2Cl लगा दीजिए। फिर मेटा पे CH2Cl लगा दीजिए। फिर पैरा पे भी ऐसे ही CH2Cl लगाया जा सकता है। समझ गए आप। आगे देखिए हम इसको अब नेमिंग कैसे कर सकते हैं, तो हम इसकी नेमिंग करेंगे। अब कहाँ से नेमिंग कर सकते हैं, इसको एज अ बेंजीन रिंग, मेन रिंग मान लेंगे हम। और फर्स्ट पोजीशन पे देखेंगे क्या लगा है, 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट पोजीशन पे डायरेक्ट क्लोरो नहीं है, मिथाइल क्लोरो है, 1 क्लोरो मिथाइल, क्योंकि हमारे पास CH3 क्या होता है, मिथाइल, और उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, क्लोरीन। तो 1 के ऊपर क्या लिखा है, क्लोरो मिथाइल। 3 के ऊपर अब क्या लगा है, अब 3 के ऊपर अपनी एक रिंग अटैच है जिसकी हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, 1 2, इसको अलग से देखिए, 1 2 3। तो 2 पे क्या है, डायमिथाइल प्रोपाइल। और बेरिंग क्या है, मेन बेंजीन रिंग। तो अब ये जो सिस्टम है, अब देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन। अगर ये डायरेक्टली अटैच क्लोरीन इससे था तो हमने इसको क्या बोला था, ये अराइल सिस्टम है। पर अब ये जो है नेक्स्ट कार्बन से होते हुए हमारे पास क्लोरीन आया, तो इस ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। और ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से, हैंस ये क्या है, प्राइमरी टाइप का हैलाइड है। आगे देखिए हमारे पास अभी ये हमारे आयुपैक का इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट भी, जो कि हमारे NCERT के क्वेश्चंस हैं हमारे आयुपैक से रिलेटेड। तो देखिए हमारे पास अब ये क्वेश्चन में गिवन है C6H4। सबसे पहले आप C6H4 बना देंगे और ऑर्थो पोजिशन पे ये ग्रुप लगा देंगे। पहले Br ये ग्रुप लगा देंगे हम। ये ग्रुप लगाने के बाद इस ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देंगे, Br ग्रुप को। और ये ग्रुप है क्या, C के पोजीशन पे H, एक पे CH3, फिर CH2 और फिर CH3। अब देखिए नेमिंग तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्या है, 1 2 3, 1 के ऊपर क्या है, मिथाइल प्रोपाइल और बेंजीन, सेम वही है। अब ये डायरेक्टली अटैच है हमारे बेंजीन रिंग से, तो ये क्या है, एक टाइप का एराइल हैलाइड। और ये जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ हमारे पास क्या है, एक कार्बन से यहाँ से अटैच है, एक कार्बन से वो यहाँ से अटैच है। तो ये टाइप का कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी टाइप का ही हैलाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस कार्बन से अटैच है वो इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, तो आपके पास कैसा कार्बन हो जाएगा, सेकेंडरी हैलाइड। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और इसके PYQs आप बोल सकते हैं, फिर NCERT क्वेश्चंस भी, क्योंकि NCERT क्वेश्चन से हमारे CBSE में बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन भी डिज़ाइन होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।